अज्ञान पाप, अकीर्ति नाम कलंक और सभी पापों को धोने वाली ऐसी यह कथा श्रीमद् भागवतम के दशम स्कंध के उत्तर द्रव्य के 56वां और 57वां अध्याय में भगवान वेदव्यास जी ने अद्भुत तरीके से इस कथा का वर्णन किया है। भगवान श्री कृष्ण ने कंस को मारा और उग्रसेन को राज दिया, परंतु कंस की दो पत्नियां जो जरासंध की पुत्रियां थीं, दोनों अपने पिता के पास जाकर फरियाद करती है। तब उनके पिता का क्रोध में आकर वह मथुरा पर बार बार आक्रमण करने के लिए चला आता है। ये केवल एक बार नहीं बल्कि 17 बार मथुरा पर चढ़ाई करता है और 18वीं बार युद्ध करने के लिए जरासंध आता है। दूसरी ओर उसका मित्र काल्यवन भी आता है। तब भगवान कृष्ण ने विचार किया और यदुओं के साथ मथुरा छोड़कर द्वारका जाने का निश्चय किया। भगवान विश्वकर्मा जी ने अद्भुत द्वारका का निर्माण किया और सभी यदुओं को द्वारका में बसाया और सभी यदु द्वारका में सुख और शांति से रहने लगे। इस द्वारका में एक दिन भगवान सूर्य नारायण भगवान श्री कृष्ण से मिलने के लिए आते हुए हो ऐसा एक तेज का गोला दिखाई देता है। यह देखकर द्वारकावासी डर और घबराहट से भरकर सोचने लगते हैं कि क्या आकाश से नारायण श्री कृष्ण से मिलने आ रहे हैं। यदु लोग दौड़ते दौड़ते भगवान कृष्ण के पास जाते हैं और प्रभु को बताया कि भगवान सूर्य नारायण छोटे रूप में दर्शन देने के लिए आ रहे हैं। यह सुनकर भगवान कृष्ण अपने महल के बाहर आए और यह दृश्य देखकर भगवान अपने मन में मुस्कुराए और कहने लगे, क्योंकि यदुओं घबराने की आवश्यकता नहीं है। भगवान सूर्य नारायण तो आकाश में ही है, परंतु यह जो तेज का गोला आ रहा है वह कोई और नहीं बल्कि सत्राजित यादव है। वह भगवान सूर्य नारायण के द्वारा प्रसन्न होकर दिया हुआ स्वयं तक मणि है जो कि उनके गले में है। उसके कारण ही वह तेज का गोला प्रतीत हो रहा है। तब यादवों ने पूछा, भगवान यह मणि इतनी अद्भुत और तेजस्वी क्यों है। भगवान कृष्ण ने कहा, यादवों इस मणि में कई विशेषताएं हैं। यह मणि जिस प्रदेश, जिस देश या भूमि में रहेगी वहां कभी अकाल नहीं पड़ेगा। जहां ये मणि होगी वहां कभी कोई रोग या महामारी नहीं आएगी। और खासकर यादवों ये मणि प्रतिदिन 8 बार सोना देती है। यह मणि भगवान सूर्य नारायण ने प्रसन्न होकर हमारे यादव सत्राजित को दी है, क्योंकि सत्राजित भगवान सूर्य नारायण के परम उपासक और भक्त है। एक दिन सत्राजित राज्य की सभा में बैठे थे। महाराज के दरबार में अनेक राज्य के कार्यों पर चर्चा हो रही थी। तब भगवान कृष्ण ने सत्राजित से कहा, हे सत्राजित, भगवान सूर्य नारायण ने तुम्हें जो मणि दी है वह एक अद्भुत मणि है और मैं उसकी महिमा जानता हूँ। इसलिए मेरी एक विनती है कि तुम यह मणि हमारे महाराज उग्रसेन को दे दो। इस मणि से हमें सोना मिलेगा और इसके प्रभाव से हमारी यादव जाति की बड़ी उन्नति होगी। हमारे महाराज इससे राज्य का भला कर पाएंगे। लेकिन धन के लालची सत्राजित को बात पसंद नहीं आई। वह सभा से उठकर अपने घर लौट आया और मणि को अपने पूजा घर में रख दिया। एक दिन सत्राजित का भाई प्रसेनजित अपने गले में मणि धारण करके घोड़े पर सवार होकर जंगल में शेर का शिकार करने गया। ऐसा हुआ कि घने जंगल में उसने शेर को देखा। अब शिकारी शेर का शिकार करता, इससे पहले ही शेर ने शिकारी का शिकार कर दिया। कुछ ही पल में शेर ने प्रसेनजित को मार डाला और मणि लेकर वहां से निकल गया। जंगल में आगे बढ़ते हुए शेर की मुलाकात वृद्ध जाम्बूवंत से हुई। जाम्बूवंत और शेर के बीच भयंकर लड़ाई हुई। शेर को मारने के बाद जाम्बूवंत वह मणि अपने गुफा में ले गया। इधर बहुत खोजबीन के बाद भी सत्राजित का भाई प्रसेनजित नहीं मिला। तब सत्राजित ने यादवों को बुलाकर यह बात कही कि मेरे भाई प्रसेनजित को मारकर कृष्ण ने मणि ले ली है, क्योंकि मैंने सभा में उसे मणि देने से इनकार कर दिया था। कृष्ण बलशाली पुरुष है और राजनीति में भी निपुण है। उसने मेरे भाई को मारकर मणि ले ली। यादवों के बीच यह बात फैल गई और यादव समुदाय ने भगवान कृष्ण का बहिष्कार कर दिया और उनके साथ सभी संबंध समाप्त कर। कृष्ण को बहुत दुख हुआ कि उन पर इतना बड़ा कलंक लगा। अपने साथ 8-10 मित्रों को लेकर भगवान कृष्ण द्वारका छोड़कर मणि की खोज में निकल गए। दूर घने जंगल में उन्हें एक घोड़े और एक पुरुष का कंकाल दिखाई दिया। वहीं शेर के पैरों के निशान भी दिखे। कृष्ण उन पैरों के निशान के पीछे पीछे आगे बढ़े। कुछ दूर जाने पर एक गुफा दिखाई दी। गुफा के दरवाजे के पास शेर और भालू के भयंकर युद्ध का दृश्य दिखा। जहाँ शेर का कंकाल पड़ा था वहां से भालू के पैरों के निशान आगे चल रहे थे। कृष्ण ने अपने मित्रों को गुफा के बाहर खड़ा रहने को कहा और स्वयं गुफा के अंदर गए। अंदर एक झूले पर एक बालक सो रहा था और झूले पर मणि लटकी हुई थी। मणि का अद्भुत तेज चारों ओर फैला हुआ था, लेकिन जैसे ही कृष्ण मणि लेने गए उस बालक ने भयंकर चीख मार दी। बालक की आवाज सुनकर वृद्ध जाम्बूवंत अत्यंत क्रोध में गुफा में आए। इसके बाद भगवान कृष्ण और जाम्बूवंत के बीच भयंकर युद्ध हुआ। यह युद्ध 28 दिनों तक चला। 28वें दिन जाम्बूवंत ने यह निश्चित कर लिया कि इस दुनिया में उनसे अधिक ताकतवर कोई नहीं है। उन्होंने समझ लिया कि यह तो मेरे प्रभु श्री राम का ही अवतार है। जाम्बूवंत भगवान के चरणों में गिरकर माफी मांगने लगे और कहा, प्रभु आप मेरे घर पधारे हैं। इसके बाद भगवान कृष्ण ने उन्हें सारी बात बताई। जाम्बूवंत ने भगवान को मणि सौंपी और साथ ही अपनी बेटी जाम्बूवंती का विवाह भगवान कृष्ण से करवा दिया। मणि और जाम्बूवंती को लेकर भगवान
भगवान द्वारका वापस आए और यादवों की सभा बुलाई। सभा में मणि सत्राजित को दे दी गई। इसके बाद सत्राजित को अफसोस हुआ और उसने सोचा कि कृष्ण जैसे बलवान और सामर्थ्यवान पुरुष के साथ मनमुटाव हो गया है। अब इसका समाधान कैसे किया जाए? वह रात भर अकेले यह सोचता रहा कि कृष्ण का मन कैसे जीता जाए। रात में विचार करते करते सत्राजित के मन में यह ख्याल आया कि अगर मैं मणि और अपनी बेटी सत्यभामा दोनों को कृष्ण को अर्पण कर दूं तो शायद कृष्ण का मन जीत सकता हूं। अगले दिन सत्राजित सत्यभामा और मणि को लेकर भगवान कृष्ण के पास आया और उन्हें अर्पण कर दिया। इस पर भगवान कृष्ण ने कहा, सत्यभामा को मैं स्वीकार करता हूं, लेकिन मणि तुम्हारी है। यह मणि तुम्हें भगवान सूर्य नारायण ने दी है, इसलिए इसे तुम ही अपने पास रखो। सत्राजित मणि लेकर चला गया और सत्यभामा के साथ भगवान कृष्ण का विवाह संपन्न हुआ। कुछ दिनों बाद भगवान कृष्ण को समाचार मिला कि लाक्षागृह में उनकी फूई कुंती और 5 पांडव जलकर मर गए हैं। लोक रीति, समाज के व्यवहार और संबंध निभाने के लिए भगवान कृष्ण और बलभद्र ने रथ तैयार किया और दादाजी भीष्म पितामह और धृतराष्ट्र के पास फूई कुंती और पांडवों का सांत्वना देने के लिए हस्तिनापुर आए। यहाँ कृष्ण और बलभद्र हस्तिनापुर पहुंचे। यह खबर अक्रूर जी को भी पता चली। मैं ये पूरी मणि की बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि धन दौलत में इतनी ताकत होती है कि वह इंसान की बुद्धि को किस हद तक बदल सकती है। यही कारण है कि आज मैं यह बात कर रहा हूँ। अक्रूर जी जो भगवान के परम भक्त कहलाते हैं, उन्हीं अक्रूर जी ने कृतवर्मा से मुलाकात की और कहा, मुझे एक जगह जाना है, तुम मेरे साथ चलो। फिर कृतवर्मा को लेकर दोनों सतधनवा के पास गए। अक्रूर जी ने सतधनवा से कहा, सत्राजित ने पहले सत्यभामा को हमारे घर देने की बात की थी और फिर कृष्ण का मन जीतने के लिए उसे उसके साथ विवाह करवा दिया। तो क्या तुम्हें नहीं लगता कि सत्राजित को उसके भाई प्रसेनजित के पास पहुंचा दिया जाना चाहिए? इस बात से उन्होंने सतधनवा के मन में क्रोध उत्पन्न किया, उसके मन को भड़काया और उसे गलत दिशा में मोड़ दिया। एक दिन क्रोध में आकर सतधनवा ने सत्राजित को मारने का फैसला कर लिया। मित्रों, क्रोध जैसा दुश्मन इस संसार में कोई नहीं है। इंसान के बहुत से दुश्मन हो सकते हैं, लेकिन क्रोध जैसा दुश्मन दुनिया में और कोई नहीं है। इसी क्रोध में सतधनवा ने रात के समय सत्राजित का खून कर दिया। सतधनवा ने सत्राजित को रात में मारकर मणि छीन ली। दूसरे दिन सत्यभामा को पता चला कि उनके पिताजी का खून हो गया है। सत्यभामा का कोई भाई नहीं था। उन्होंने वेदों को बुलवाकर औषधि से भरा हुआ तेल मंगवाया और अपने पिता के शव को उसमें रख दिया। इसके बाद सत्यभामा हस्तिनापुर आई और भगवान कृष्ण के पास जाकर सारी बात बताई। उन्होंने कहा, ऐसी घटना घटी है और जब तक मेरे पिताजी को मारने वालों को आप मारेंगे नहीं, तब तक मैं अपने पिताजी को अग्निदाह नहीं देने दूंगी। फिर कृष्ण और बलभद्र वहां से रवाना होते हैं और द्वारका से थोड़ी दूर होते हैं। तब सत्यधानवा को खबर मिलती है कि सत्यभामा कृष्ण और बलराम के को लेकर आ रही है। हाथ में मणि लेकर सत्यधनवा सीधा कृतवर्मा के पास जाता है और कहता है, कृतवर्मा मुझे बचा लो, कृष्ण आ रहे हैं, मुझे बचा लो। कृतवर्मा ने कहा, अक्रूर के पास जाओ, यही इसका मुख्य कारण है। सत्यधनवा मणि लेकर अक्रूर के पास गया और कहता है, हे महाराज अक्रूर, हे काका अक्रूर, मुझे बचा लो। तब अक्रूर जी ने 2 शब्द कहे, हे सत्यधनवा, जहाँ कंस और जरासंध जैसे योद्धा शरणागति स्वीकार करते हैं, हार जाते हैं, तो फिर अक्रूर का उसके पास क्या आ सकता है? तब सत्यधनवा पूछता है, मुझे बचाने का कोई रास्ता है? अक्रूर कहते हैं, हाँ, द्वारका छोड़कर निकल जाओ। अब जीव को बचाकर द्वारका छोड़कर भाग जाओ। तब अक्रूर के चरणों में मणि रखकर सत्यधानवा अपने पवन वेगी घोड़ा लेकर द्वारका छोड़कर भाग जाता है। पवन वेगी घोड़ा लेकर सत्यधनवा बड़ी तेजी से भागता है। कृष्ण और बलभद्र रथ लेकर उसके पीछे दौड़ रहे हैं। जनकपुर से थोड़ी दूर रहते हैं और वहीं सत्यधनवा का घोड़ा मर जाता है। फिर सत्यधनवा पैदल दौड़ने लगता है। कृष्ण ने सोचा कि इस भयानक जंगल में रथ नहीं चलेगा, तो उन्होंने बलभद्र को रथ में बैठाकर भगवान कृष्ण सत्यधनवा के पीछे दौड़ पड़े। फिर भगवान कृष्ण ने अपना सुदर्शन चक्र छोड़ा और सत्यधनवा के धड़ से मस्तक को अलग कर दिया। जंगल में भगवान कृष्ण ने सत्यधनवा को मारा। कृष्ण का सुदर्शन चक्र वापस आ गया। भगवान कृष्ण सत्यधनवा के पास गए और उसके कपड़े में देखा, लेकिन कहीं मणि नहीं मिली। कृष्ण निराश होकर आए और कहा, भाई बलराम, सत्यधनवा को खमाखा मारा है, मणि उसके पास नहीं मिली। बलराम के मन में थोड़ी शंका हुई कि कृष्ण ने मणि ले ली है, लेकिन बताना नहीं चाहता है। कृष्ण के पास जाकर बलराम ने कहा, तुम मणि द्वारका जाकर ढूंढो, मैं यहाँ से जनकपुर राजा जनक के पास जाऊंगा, वह मेरे मित्र है और मुझे वहाँ रुकना है। इतना कहकर बलराम मिथिला नगरी की ओर चल पड़े। भगवान कृष्ण द्वारका आ गए। अक्रूर जी तो गुप्तवास में चले गए थे और फिर भगवान कृष्ण ने अक्रूर जी को ढूंढा और कहा, हे काका अक्रूर जी, मणि तुम्हारी पास है, हमें पता है, लेकिन एक बार द्वारका की सभा में मणि दिखा दो ताकि मेरी ऊपर लगा हुआ कलंक उतर जाए। बाकी मणि तुम अपने पास रखो, तुम्हें खुशी खुशी मणि दे दूंगा। फिर द्वारका की सभा में अक्रूर जी ने मणि दिखाई। भगवान कृष्ण के ऊपर से वह कलंक उतर गया। इस कथा का भाव यह है कि भगवान के भक्त भी
कभी कभी लोभ और लालच में पड़ जाते हैं। कहने का भाव यह है कि इस दुनिया में धन और पैसा में इतनी ताकत होती है कि वह भाई भाई को, बाप बेटे को, पति पत्नी को, माँ बेटे को, मित्रों को अलग कर सकता है। ये सब धन की लालच में और अर्थ की लालच में होता है। धन्यवाद इस कथा को सुनने के लिए। अगर आपको ये कथा पसंद आई हो तो लाइक करे, शेयर करे और खास चैनल को सब्सक्राइब करे। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।